बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम बात करेंगे कि आप मुश्किल बॉस से कैसे डील कर सकते हैं। पाकिस्तान के कॉरपोरेट कल्चर में अक्सर ऐसे हालात होते हैं जहाँ बॉस का रवैया बहुत सख्त होता है या वो ज़्यादा दबाव डालते हैं। ये हर किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ हिकमत अमलियों के ज़रिए आप इन हालात से बेहतर तौर पर निपट सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बॉस की नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉस भी आपकी तरह इंसान होता है, उसके अपने चैलेंजेस, अपने टारगेट्स और प्रेशर्स होते हैं। कुछ बॉसेस की तुंद मिजाजी और सख्त गिरी के सबब उनका अपना काम का दबाव हो सकता है, और ये नहीं कि ऑफिस में ही काम का दबाव हो सकता है, बल्कि घर में बेगम की तरफ से भी कुछ दबाव उनके ऊपर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कंपनी की डेडलाइंस या ऊपर की मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, बॉस जो हर वक्त गुस्से में रहता है, मुमकिन है कि वो खुद बहुत ज़्यादा दबाव में, प्रेशर में हो, प्रोडक्शन के टारगेट्स पूरे ना हो रहे हों, या बहुत से और भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ बॉसेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें कंट्रोल करना पसंद होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, इसलिए वो हर छोटी बात पर दखल देते हैं और ये तासुर देते हैं कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। They don't trust anybody। इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खराब है, बल्कि ये उनकी अपनी फितरत होती है, और आपको पता है फितरत चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह कुछ बॉसेस अपने ऊपर की मैनेजमेंट के सामने अच्छा नजर आने के लिए अपनी टीम पर ज़्यादा दबाव डालते हैं, और ये मैंने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में कि वो लोगों के सामने अपनी ही टीम के ऊपर बड़ी सख्ती कर रहे होते हैं, और वो अपनी पोजीशन को महफूज बनाने के लिए नतायज चाहते हैं, और इसके लिए वो टीम के साथ सख्त रवैया अख्तियार करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप बॉस की इस नफ्सियात को समझें ताकि आप बेहतर तरीके से उससे निपट सकें। ऑफिस में आपकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है? आपने पूरी तैयारी से एक प्रेजेंटेशन बनाई, दिन रात मेहनत की, मीटिंग के दौरान जैसे ही आप शुरू करते हैं जी तो बॉस एकदम बोल उठते हैं, ये क्या है, ये कोई प्रोफेशनल काम है, और सबके सामने आपकी मेहनत को एकदम से रद्द कर दिया जाता है। और ये एक आम सूरत हाल और हर एक के साथ हो सकता है, और ऐसे वक्त में इंसान की हिम्मत अमूमन टूट जाती है। इतने लोगों के सामने इंसल्ट होना एक बार मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसके बॉस ने एक प्रोजेक्ट उसके सर पे डाल दिया और कहा कि ये रिपोर्ट कल सुबह तक तैयार होनी चाहिए, जबकि टीम के बाकी मेंबरान को इसमें शामिल ही नहीं किया गया, यानी कि टीम वर्क किया ही नहीं गया, और एक बंदे के ऊपर सारी जो है ड्यूटी डाल देगी। हम अब जानते हैं कि काम का बोझ अकेले तो नहीं उठाया जा सकता, लेकिन फिर भी उसको ये करना पड़ा, और आपको भी ये करना पड़ता है। और फिर गैर वाज़ेह हदायत भी एक बहुत बड़ा मसला है, कम्युनिकेशन जो होती है। अक्सर बॉसेस कुछ ऐसा कह देते हैं जैसे क्लाइंट की प्रेजेंटेशन तैयार कर लें, जल्दी करें, और अब आप सोच में पड़ गए कि कौन सी मालूमात शामिल करें, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और बॉस की तवक्कुआत क्या हैं। और जब आप पूछें तो जवाब आता है आप खुद समझदार हैं, ये भी मैं समझाऊं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझनी। कुछ टिप्स देने लगा वो ज़हन में रखिएगा। तहम्मुल और प्रोफेशनलिज्म बरकरार रखें। जब भी आपका बॉस आपको डांटे, फौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय खामोशी से सुनें, बाद में अलहदगी में बात करें और वजाहत हासिल करें। ये रवैया आपके प्रोफेशनलिज्म को जाहिर करता है, और मैंने देखा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो बड़े सक्सेसफुल रहते हैं। और वाज़ेह और हिकमत अमली से बात करें। अगर आप पर गैर ज़रूरी काम का बोझ डाल दिया जाए तो बॉस से मुअद्दबाना होकर बात करें, जैसे सर या मैम, मैं इस प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम टीम के दूसरे मेंबर्स को भी शामिल करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्या है सर आपका? वो मुझे उम्मीद है कि बॉस आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। और हदायत की वजाहत करें। जब भी आपको गैर वाज़ेह हदायत मिले और आपको चीज़ें समझ ना आ रही हो, फ़ौरन बॉस से वजाहत तलब करें। सर आप चाहते हैं कि मैं किसी फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाऊँ? इस तरह की बात करने से आपकी प्रोफेशनलिज्म और तफसील पर तवज्जो देने की सलाहियत ज़ाहिर होती है। और एक और चीज़ जो कि मैं हमेशा लेक्चर्स में बताता हूँ, ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, कि इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज़रूर करना है आपने। व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? कि आपने अपने जज्बात को कैसे देखना है, और बॉस के जज्बात और उसके मूड और उसके रवैये को कैसे समझना है। अगर बॉस प्रेशर में है, टेंशन में है, तो इनके मजाज के मुताबिक बात करें। मुझे महसूस हो रहा है कि आप आजकल सर काफ़ी मसरूफ़ हैं, अगर मैं किसी तरह की मदद कर सकूँ तो बताएं। और अगर उसने कह दिया कि मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। आखिर में ये बात याद रखें कि मुश्किल बॉस से निपटना आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी का हिस्सा है, और सब्र, हिकमत अमली, प्रोफेशनलिज्म से आप इन मुश्किलात का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मददगार साबित होगी, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको बॉस को
ڈیل کرنا ٹیکل کرنا آسان ہو جائے گا. بیکاز مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے کتاب پڑھی تھی ہاؤ ٹو ڈیل دا ڈیفیکلٹ باسز, تو میں نے کہا کہ اس کی سمری تیار کر کے آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو تیار کی جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, خدا حافظ, السلام.